फेस्टिव सीजन चल ही रहा है और दिवाली ना बिल्कुल कॉर्नर पर ही है। तो ऐसे में ना घर की साफ सफाई बनता ही है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि वर्किंग होंगे या फिर उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। ऐसे में ना हम अपने डेली के काम के साथ साथ अपने वीकली और मंथली क्लीनिंग रूटीन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते। तो इस टाइम पर ना सफर करता है हमारा घर। मतलब घर में ना कहीं कहीं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी छुपी होती हैं जो इस तरह की निकल जाती हैं, बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं, जिन पर टाइम रहते ध्यान नहीं जाता। और ये सारी चीजें ना फेस्टिव टाइम पर ही ध्यान आती हैं, अरे ये भी गंदा है और वो भी गंदा है। बहुत से काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह करके भी ना नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। अर्ली मॉर्निंग बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का ऑफिस, इवन ऐसे दिन भर के बहुत से टास्क जो कि ना हमारे काम की काउंटिंग में आते ही नहीं। आज इन्हें जाना था थोड़ा सा लेट ऑफिस, तो बस मौका मुझे मिल गया अपनी डीप क्लीनिंग का। देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। बहुत टाइम हो गया मुझे अपनी इस बास्केट को क्लीन करे हुए। इस पे ध्यान तो कई बार जाता था बट क्लीनिंग नहीं हो पाई। इसे मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ हार्पिक से। आपका कोई भी प्लास्टिक मटेरियल हो, इस तरह की कोई ट्रॉली हो या फिर कोई बास्केट जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो, जिस पे ना बहुत ज़्यादा पानी की लेयर हो। अब इस वाली ट्रॉली में मैंने ना दो चीज़ें रख दी थी, ये एक मॉस्किटो मैट और ये आपका हिट। तो इससे ना हुआ क्या, रस्ट आ गया, क्योंकि ये टिन की बॉटल होती हैं, काफ़ी टाइम तक रखी रही, देखा नहीं गया तो रस्ट आ गया। और ये रस्ट के दाग ना बहुत आसानी से नहीं जाने वाले। इस तरह के रस्ट के दाग हों या फिर हार्ड वाटर के स्टेन बहुत आसानी से नहीं जाते। चाहे आप घर का ना कोई भी सॉल्यूशन बना लीजिए, आप विनेगर, सोडा और लेमन का यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा उससे। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगा, बट हाँ मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। जब हमें अपना टाइम बचाना हो, मेहनत बचानी हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का ना हमें यूज़ करना ही पड़ता है। और हार्पिक तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर घर की नीड है। मुझे जो मार्केट में ना स्कॉच ब्राइट वाला स्पंज आता है वो यूज़ करना ना इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्कॉच ब्राइट में भी ना कहीं स्टील के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे चीज़ों पर ना स्क्रैचेस डालते हैं। तो मैं हमेशा एक सॉफ्ट कपड़े से ही क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ। और इस तरह की क्लीनिंग में ना जो बच्चों की पुरानी सॉक्स हो जाती हैं उन्हीं का यूज़ कर लेती हूँ। सॉक्स भी यूज़ हो जाती है पुरानी, मुझे फेंकनी तो है ही, फेंकने से पहले मेरा बहुत अच्छा काम हो जाता है। पुरानी किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पैसा तो आपका बचता ही है, साथ में आपका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छे से अच्छा स्क्रब यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उसे बार-बार आपको धो करके रखना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसको मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस इन द सेंस, अगर आप उसे सुखाएँगे नहीं प्रॉपर तरीके से तो उसमें बैक्टीरिया भी होने का खतरा रहता है। तो इस तरह के पुराने सॉक्स लिए, सफाई की और फेंक दिया। सारे के सारे कपड़े भी आपके पुराने यूज़ हो जाते हैं। टेंशन नहीं होती कि हाँ उन्हें कहाँ दें, किसको दें, और क्लीनिंग होती है, पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, और क्या चाहिए। अगर आपके स्टेन्स ना बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो आप इसे एक बार हार्पिक लगा के हल्का सा रब करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। मैंने भी इन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। अब जब मैंने इनकी दोबारा से इनको रगड़ना है ना, तो देखिए ग्लव्स मैंने पहने हैं, क्योंकि मैंने जब पहले इनको क्लीन करा था ना तो हाथों में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होने लगी थी। तो इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। हार्पिक या फिर इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हम काम करते हैं ना तो काम के फ्लो में माइंड में ना जल्दीबाजी रहती है कि जल्दी से काम ख़त्म करना है, और उस जल्दीबाजी के चक्कर में ही ना ये सारी प्रिकॉशंस ना छूट जाती हैं जो कि हमें ले लेनी चाहिए। और थोड़ी देर रखने के बाद आप खुद ही देखिए कि कितनी जल्दी से ना ये स्टेन हट रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मुझे मेहनत करने की नीड नहीं पड़ रही है। और बस अब आप इसे रनिंग वाटर में ना नॉर्मल तरीके से वॉश कर दीजिए।
रिजल्ट ना आप खुद ही देख सकते हैं, बिल्कुल नई हो गई है, कहीं से कोई स्क्रैचेस नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह की सफाई देख करके ना मन बहुत खुश हो जाता है। इस तरह की क्लीनिंग के बाद ना बस यही मन करता है जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाओ। और इन फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स ने ना सच में सारी ही थकान मेरी खत्म कर दी। कुछ तो इन फ्लावर्स में ना जादू है, जो इन्होंने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी, मेरी थकान खत्म कर दी और बेजुबान से ये फ्लावर ना बार बार मुझे अपनी ही तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं इन फूलों में ना मैं खुद को महसूस कर पा रही हूँ। जब आप लोगों के पॉज़िटिव कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, मेरी वीडियोज़ को देख कर के आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी आती है, काम करने की इच्छा जागृत होती है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ के ना मेरा अंदर से मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। शायद ही कभी उस फीलिंग्स को ना मैं अपने शब्दों में बयाँ कर पाऊँ। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे आप जैसी एक प्यारी सी फैमिली दी। आप में से ना बहुत से लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते होंगे और बहुत बार ये सोचते होंगे कि कल तो मुझे अपनी इस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में। रात में ना बहुत अच्छे से जोश होता है अगले दिन काम करने का। और उस टू डू लिस्ट में ना बहुत सारे काम हम मेंशन कर देते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ करते हैं ना आप भी? पहले मैं भी यही गलती किया करती थी कि सारे ही काम उसमें भर देती थी। बहुत अंदर से जोश होता था कि नहीं कल ना अगले दिन ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। बट माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान की ना अपनी एक कैपेसिटी होती है। हम वीडियोस तो बहुत देखते हैं और वीडियोस देखने के बाद ना अंदर से एनर्जी और जोश अपने अंदर इतना भर लेते हैं कि जब हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं ना तो अपनी कैपेसिटी को हम भूल जाते हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने कामों को मेंशन कीजिए। उसमें ना बहुत सारे काम भरने की बजाय कुछ लिमिटेड काम ही अपने मेंशन करिए जिसे आप वाकई में कर सकते हैं। ऐसा करेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने आज ये सारे काम कर लिए। अपनी कैपेसिटी से ना एक काम उसमें कम ही लिखिए और अगर जिस दिन आप अपनी टू डू लिस्ट के सारे ही काम प्रॉपरली फिनिश अप कर देंगे और उसके बाद भी आपके पास ना टाइम बचेगा तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ जो प्लानिंग मैंने की थी, जो टू डू लिस्ट मैंने तैयार की थी वो सारी ही मैंने कंप्लीट कर ली। और आपके अंदर ना एक जो कैपेसिटी है आपके काम करने की, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। धीरे धीरे ना आप उसमें एक एक काम को और ऐड करते चली जाइए। बट ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही आपको करनी पड़ेगी, तभी आपके काम करने की कैपेसिटी बनेगी, तभी आपको टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने की हैबिट बनेगी। और इस हैबिट को डालना एक दिन का काम नहीं, बरसों की मेहनत होती है किसी भी एक अच्छी आदत को ना अपने अंदर डेवलप करने में। आई होप आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा हो या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ना शेयर करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स से ना मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह की फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।